हेलो एवरीबॉडी, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन की बात करेंगे जिसे हाई बीपी कहते हैं, जिसे हाइपरटेंशन हम लोग कहते हैं। इससे क्या मतलब होता है? सिंपल टर्म्स में जब आप खून आपकी नसों में बहुत ज़्यादा फोर्स से फ्लो करती हैं तो उसको हाई बीपी कहते हैं। इमेजिन करो एक होस पाइप से पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, वही प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स में होता है और ये बढ़ जाता है तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इसकी असली वजह अक्सर पता नहीं चलता, इसलिए उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा, अगर हमें उसकी वजह पता होती है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। एज के साथ इसे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को खानदानी बीमारी है हाई बीपी की तो उससे हो सकता है। अगर कोई ओबीज है, ओवरवेट है, मोटापा है उसमें, तो उसको भी एक रिस्क फैक्टर में ही आता है। और अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, हाई सॉल्ट डाइट है या अल्कोहल एंड स्मोकिंग है, दोनों ये सारी चीज़ें बीपी बढ़ाती हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी इंसान को ज़्यादातर स्ट्रेस रहता है तो भी एक एटियोलॉजी है हाई बीपी की। अब हम मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई बीपी की बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे डेंजरस हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर होता है। दिल का दौरा, दिल का कमज़ोर होना चाहिए इसे हम कहते हैं। एक्चुअली हाई बीपी आपके दिल पर बहुत ज़ोर डालता है, इससे दिल की नसें तंग हो सकती हैं जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती है। या फिर दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो पूरे जिस्म को सही से खून पंप नहीं कर पाता, जिसे हार्ट फेलियर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है हमारी स्ट्रोक, जिसे दिमाग का दौरा भी बोलते हैं हम आम ज़बान में। जब हाई बीपी की वजह से ब्रेन की खून की नसें फट जाती हैं तो ये ब्लॉक हो जाती हैं, तो इससे स्ट्रोक होता है। इससे दिमाग के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिससे पैरालिसिस से बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है गुर्दे की बीमारी। हाई बीपी आपके गुर्दों में मौजूद छोटी नसों को भी खराब कर सकता है। जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते तो बॉडी में गंदगी, जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होने लगती हैं और आखिर में किडनी फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है विजन लॉस, आई डैमेज, आंखों की रोशनी का कम होना। आंखों में भी बहुत छोटी और सेंसिटिव खून की नसें होती हैं। हाई बीपी उन नसों को डैमेज कर सकता है, जिससे धुंधलापन या मुकम्मल अंधापन भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है पाँव की नसों में प्रॉब्लम, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। हाई बीपी आपके पाँव और हाथों की नसों को भी तंग कर सकता है, जिससे चलने में दर्द या सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आखिरी में होता है नस का फूल जाना, जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून की नसों में कमज़ोरी, वीकनेस आ जाती है और वो फूल जाते हैं। अगर ये फूल जाती हैं तो रप्चर, तो ये जानलेवा हो सकती हैं। अगर आप हाई बीपी डायग्नोस होते हैं तो आपको सेल्फ होम बीपी मॉनिटरिंग की सलाह दी जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोला जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बताया जाता है और एंटी हाइपरटेंसिव्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिसे